हमारे स्टैंडर्ड में रूल्स हैं, इवन दो एप्लीकेशन में वो हम और वो एक ही जैसे हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव उनके रूल्स हैं वहाँ पर। जैसे मिसाल के तौर पर आप पब्लिक प्लेसेस में हिजाब नहीं पहन सकते फ्रांस में फॉर एग्जांपल, या फिर इस तरह के जो रूल्स हैं उनके भी रूल्स हैं स्ट्रिक्ट हैं, हमारे भी रूल्स हैं फिर, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी में हम दोनों एक जैसे हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकली, ठीक है ना, अगर हम डिफर भी करते हैं तो हमें फिर भी इजाज़त है कि उनके एरिया में हम ऑपरेट करें, लेकिन उनको इजाज़त नहीं है कि वो हमारे एरिया में उस तरह ऑपरेट करें, क्योंकि हम जो हैं हम वी आर बीइंग कंसिस्टेंट। हम कह रहे हैं कि हम ना सिर्फ मोरली इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, हम ऑब्जेक्टिवली भी इस बात पे यकीन करते हैं, और हम श्योर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आइए हमारे साथ डिबेट करें। हम तो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को मानने वाले हैं। ये क्वेश्चन तो उनको ये सिर्फ उसके पर्सपेक्टिव से ये सवाल ठीक है, हमारे पर्सपेक्टिव से ये सवाल गलत है, क्योंकि आप खुद इमेजिन करें कि हमारे नज़दीक एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है और हमने उस ऑब्जेक्टिव ट्रूथ को अचीव कर लिया है और हम उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। हाउ कैन वी अलाउ एनीवन एल्स हु इज एक्चुअली अगेंस्ट दैट ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, यानी वो इसके खिलाफ कोई चीज़ जो हमारे लिए डेट्रीमेंटल है हमारी सोसाइटी के लिए और मल्टीपल चीज़ों में, हम उसको कैसे अलाउ कर सकते हैं? जो मॉरल रिलेटिविज्म पे बिलीव करता है उसको अलाउ करना चाहिए, उसको उसकी तो मजबूरी अलाउ करना, हमारी मजबूरी थोड़ी है। हम क्यों करेंगे? हमारे तो प्रिंसिपल्स पहले ही यानी हम तो सब्जेक्टिव मॉरल रिलेटिविज्म को तो मानते ही नहीं। हम क्यों हर एक को कहें जी चूंकि आपकी भी हम भी इसको अलाउ करते हैं तो आप भी आगे कर लें। उसका उनका प्रिंसिपल ही है कि यू हैव टू टॉलरेट द अदर्स मॉरल वैल्यूज, ठीक है ना। हमारा प्रिंसिपल तो नहीं है। हम तो कहते हैं कि हम ये हमारी चीज़ें हैं, हम ये वाली चीज़ें नहीं टॉलरेट करेंगे इवन डिस्पाइट इफ यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर। हम तो शुरू से कहते हैं डिफरेंस उनके बारे में और उनसे और हमारा डिफरेंस इस चीज़ क्या है कि वी आर बीइंग कंसिस्टेंट एंड वी आर नॉट बीइंग हिपोक्रेट्स एंड दे आर, दैट्स द ओनली डिफरेंस। कैसर भाई, मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक घर है, उसमें चंद अफराद रह रहे हैं और हर बंदा अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार रहा है। एक कहता है जी मैं वेजिटेरियन हूँ, एक कहता है मैं मीट खाऊँगा। आपस में कोई लड़ाई नहीं हो रही, बड़े सुलह से सारे रह रहे हैं, बड़े इत्तेफाक से रह रहे हैं सारे। तो ये मॉडल पेश किया जाता है कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ का ये बेसिकली मॉडल है कि कोई किसी को तंग नहीं कर रहा है, कोई किसी को नहीं पूछ रहा है, एवरीवन हैज़ द फ्रीडम टू डू व्हाटएवर दे वांट। ऑन द अदर हैंड जो इस्लामिक माशरे में बड़े तंग नज़र, कंजर्वेटिव और मॉरल पुलिसिंग करने वाले, और ये कि उससे पर्सनैलिटीज़ डिस्ट्रॉय होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, रिलीजन कब से वॉर्स करवाए जा रहा है वगैरह वगैरह। तो इस पे व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? अगेन बड़ा बेनिफिट होता है आपके पास आके। सो मेनी थिंग्स वी कैन एड्रेस। अच्छा, इस्लामी मुल्कों में कंजर्वेटिविज़म है, लड़ाइयाँ होती हैं एंड सो फोर्थ। यूके में पुलिस नहीं होती। किस चीज़ को रोकने के लिए होती है? क्राइम और लड़ाइयाँ, ये सारा कुछ। इस वक्त यूरोप का जो सबसे बड़ा कंसर्न है या बड़े तरीन कंसर्न में से वो लंदन के गैंग वॉर्स हैं। वहाँ पे मीडिया पॉलिसी है कि 10 से 11% बैड न्यूज़ मीडिया में आ सकती है। सही। उससे ज़्यादा आए तो इन्वेस्टमेंट नहीं आती, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हर्ट होता है, सही, मुल्क में बदअमनी नज़र आती है। और हमारा दानश्वर भी वहाँ पे, जैसे मैं कहता हूँ ना कि वेस्ट के सिटिंग रूम से होके वापस आ जाता है, उनके कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जाता है, पार्लियामेंट में जाता है, कुछ लोगों से, इंपॉर्टेंट लोगों से मुलाकात करके, एक्टर्स वगैरह से वापस आके बताता है वो वेस्ट में तो हर चीज़ जो जन्नत है। मुझसे पूछो ना, 23 साल में रहा हूँ वहाँ पे, फैक्ट्री में मजदूरी की है, टैक्सी चलाई है, आम लोगों के साथ रहा हूँ। ये हमें जज्बाती बातें कि टॉलरेंस ये वो वगैरह वगैरह, आप मिलवॉल फुटबॉल क्लब की शर्ट पहन के वेस्ट हैम के जो मेन शॉपिंग एरिया उसमें से ज़रा गुजर के खैर खरीद से दिखा दे, मैं आपको मान जाऊँ। बेलफास्ट में मैं एरियाज़ का नाम नहीं लूँगा, मैं ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ पे आपका नाम अगर करन है सरनेम तो आपको मनरो चेंज करके जाना पड़ता है वहाँ पे। अच्छा। कि नाम से पता चल जाता है। जैसे हमारे हैं ना कुछ नाम स्पेसिफिकली अहले तशी में है, कुछ अहले सुन्नत में है, सही, जैसे हैं तो नाम तो कॉमन नहीं है लेकिन एक बन जाते हैं। तो वहाँ पे भी जो है ये प्रोटेस्टेंट कैथोलिक ये वो इतना ज़्यादा ना, आप कह सकते हैं कि दिस इज समथिंग टू डू विद रिलीजन, ट्रू। लेकिन मेरे साथ फुटबॉल की भी एग्जांपल दी है, मैं उसके साथ आपको और भी ऐसे कई एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि वहाँ पे बदअमनी है, पाई जाती है। बट माई क्वेश्चन इज, ऐसा नहीं है कि एक वेजिटेरियन है और एक ऐसा, इस पर किसको एतराज़ है? इस्लाम में किसी को एतराज़ नहीं है। क्वेश्चन को एड्रेस किया जाना चाहिए फ़िलोसॉफिकल लेवल पे, और फ़िलोसॉफिकल लेवल पे जब क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं तो किसी भी, देखें, जो ट्रूथ वैल्यू है ना किसी भी फ़िलोसॉफिकल क्लेम की, उसको एसरटेन करने का बेस्ट तरीका ये है कि उस क्लेम को उस फ़िलोसफी पे ही आप अप्लाई करके देखें कि ये मेरिट पे पूरी उतरती है या नहीं उतरती। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, मॉरल है
और रिलेटिविज्म है। अगर ये मॉरल है तो ये रिलेटिव क्यों है? कैसे हो सकता है सवाल ये। मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि मॉरल सब्जेक्ट जो मोरालिटी का सब्जेक्टिव हो सकती है, लेकिन वो कल्चरल लेवल पे होती है, सही, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होती। फॉर एग्जांपल जो क्रिमिनल लॉ होता है वो मॉरल रॉन्ग को एड्रेस करता है। अब मॉरल रॉन्ग क्या है? सोसाइटी में देखें कि यूके में शराब पीना जायज़ है, मॉरली रॉन्ग नहीं है, तो वो सोसाइटी ने सब्जेक्टिवली तय कर लिया है एक कल्चरल लेवल पे। एक इस्लामी मुल्क में आएंगे तो वो मॉरली गलत है, अब सोसाइटी ने तय कर लिया, तो सोसाइटी के हद तक सब्जेक्टिविटी है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यूके के अंदर एक आदमी तय कर लेगा कि नहीं भाई हर आदमी की अपनी मोरालिटी है। अल्कोहल एक ड्रग है, सो इज कोकेन। अगर मॉरल रिलेटिविज्म का हमने दिफा करना है तो फिर कोकेन यूजेज का दिफा करना पड़ेगा, फिर इंसेस्ट का दिफा करना पड़ेगा, फिर हर वो चीज़ जिसके खिलाफ हम कहते हैं कि मैं मॉरली हम सब्सक्राइब नहीं कर सकते उसका दिफा करना पड़ेगा। ये कतर की आप बात कर रहे थे, अर्जेंटीना में कैंपेन्स हैं बहुत सी ख़वातीन की, वो बेलबास होके, इवन अंडर गारमेंट्स भी नहीं होते, बेलबास होके अपना मुजाहरा करती हैं कि हमारा हक है, क्यों कपड़े पहने भाई, नहीं पहनेंगी। आप इंग्लैंड में कराएं वर्ल्ड कप, उन ख़वातीन को आप हक दें कि आप स्टेडियम्स में बेलबास बैठें, वी विल सी कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वी विल नो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये कहते हैं कि नहीं हमारे पास एक हायर मॉरल ग्राउंड है सोसाइटी का, ये उसको वायलेट करता है, देयरफॉर वी डोंट अलाउ इट। तो भाई कतर में अगर हम जिन्स परस्ती को अलाउ नहीं किया जाता, जो कि नहीं किया जाता, ऑल यू हैव टू डू इज़ ज़मीन पे वापस आ जाएं, आप इंसान ही हैं। रंग गोरा होने का और पूरी दुनिया पे कब्जा करने का मतलब ये नहीं होता कि आप नीचे के ऊबर मंच बन गए हैं कि अब आपकी वैल्यूज़ हर जगह पे अप्लाई होंगी। इफ़ इट इज़ंट अलाउड, और जब बिड मिली थी ना कतर को, फीफा ने दी थी, यू न्यू एग्जैक्टली व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। अब जब कि वर्ल्ड कप सर पे आ गया तो आपको याद आ गया कि नहीं वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए और वैसा नहीं होना चाहिए। दिस इज जस्ट नॉनसेंस, नो ट्रूथ टू इट व्हाटसोएवर। मुगीरा, व्हाट इज़ द केस फॉर यू नो कि मोरालिटी का एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया होता है, इट शुड बी ऑब्जेक्टिव, इस पे क्या आर्गूमेंट है हमारा? देखिए इसमें अली भाई, जैसे कैसर भाई ने बात की, मैं इसी को इसके साथ रिलेट करूँगा। देखें फ़िलासफ़ी जो है ना, ये जैसे हम कहते हैं कि आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स पे जब हम इस चीज़ को असेस करते हैं तो वाई डू वी कॉल मोरालिटी, क्या होती है एथिक्स के अंदर जब मोरालिटी डिस्कस की जाती है तो मॉरल कोड इज़ बेसिकली अ कोड दैट गवर्न्स योर बिहेवियर। आपकी फ्री विल है, उस फ्री विल को गवर्न करने के लिए एक मॉरल कोड होता है। एक्चुअली मॉरल कोड होता ही इसीलिए ताकि आपके बिहेवियर को एक डिसिप्लिन किया जाए और कुछ राइट्स एंड रॉन्ग्स के बारे में फैसला किया जाए। जब आप कहते हैं ना कि मॉरल रिलेटिविज्म, तो इन अदर वर्ड्स आपने कोई मॉरल कोड नहीं दिया, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन मॉरल रिलेटिविज्म कि मॉरल रिलेटिविज्म हमें कोई कोड नहीं देता, हमें गाइडलाइंस नहीं देता। मॉरल रिलेटिविज्म सिर्फ आपको ये कहता है कि आप खुद अपना मॉरल कोड डिसाइड करें। हालांकि मॉरल कोड का मतलब ही ये था कि मुआशरे के अंदर कुछ अफराद रह रहे हैं एंड दे हैव टू एक्सेप्ट, अगर आप प्योर अगर आप बिल्कुल रिलीजन को साइड निकाल के भी अगर आप बात करें ना, तो सर्टेन रूल्स, सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट जिसको जो हमें गवर्न करेगा हमारे बिहेवियर को, और हम उनकी बेसिस पे फैसला करेंगे कौन सही है कौन गलत है। तो फंडामेंटली या फिलोसॉफिकली या आइडियोलॉजिकली ये फेल्ड एक नैरेटिव है, दैट्स कम्प्लीटली इन दैट वे। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इट डजंट प्रोवाइड अस विद द इस बिहेवियर, एक प्रॉपर कोड नहीं देता, सिर्फ ये कह देता है कि जी इस तरह कर लो तो इस तरह जो मिल जाएगा आपको, ये नहीं।